अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं साइमा बलोच साहिबा, और साइमा बलोच साहिबा ने द लेजेंड ऑफ द मौला जट में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार किया है और इन्हीं के सीन से फ़िल्म स्टार्ट होती है। और फ़िल्म में किसी किस्म का कोई म्यूज़िक, कोई गाना नहीं है, लेकिन साइमा बलोच पर एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप लेजेंड ऑफ द मौला जट देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि साइमा बलोच ने इस किरदार के साथ कितना इंसाफ किया है और उस म्यूज़िक के ऊपर जो उन्होंने रक़्स किया है वो कमाल का रक़्स है। तो हुक्म साइमा सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो आपका रज्जो का किरदार है द लेजेंड ऑफ द मौला जट में, ये आपको किस तरह से मिला? वालेकुम अस्सलाम। रज्जो का कैरेक्टर मुझे ऑडिशन से मिला था। अमारा हिकमत जो मौला जट की प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझसे ऑडिशन मांगा था। मैंने अपने मोबाइल से ऑडिशन रिकॉर्ड किया था। पहले मैंने रज्जो का कैरेक्टर क्रिएट किया, उसको गेटअप दिया, उसी तरह मैं रेडी हुई। उसके बाद फिर मैंने उनको ऑडिशन भेजा और अगले दिन मुझे पता चला दैट बिलाल सेलेक्टेड मी फॉर रज्जो। और रज्जो वाज द कैरेक्टर दैट दे वर फाइंडिंग सिंस 4 years। 4 साल बाद उनको रज्जो मिली एंड आई डिड द रज्जो। बाकी द रेस्ट इज़ अप टू अल्लाह नाउ। I tried to give my 100% to Rajjo and I tried to do justice with my character. As I said that बाकी the rest is up to Allah। अभी तो जब ऑडियंस देखेगी, पब्लिक जाएगी देखने, वो बताएगी ना बेसिकली कि मेरा काम कैसा है। मैंने सुना है कि जो रज्जो का किरदार है उसके लिए बिलाल लड़कियां ढूंढ रहे थे, बहुत सारे ऑडिशंस किए थे, उनको कोई लड़की मिल नहीं रही थी और ये भी सुनने में आया कि अगर आप ना उन्हें मिलती तो शायद ये कैरेक्टर भी वो फिल्म से निकाल देते। क्या ये सच है? जी बिल्कुल, ये सच है। उस वक्त आई वॉज डूइंग बेताबियाँ, मेरी एक मूवी थी 2019 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद मैं कुछ कर नहीं रही थी बिकॉज आई नेवर वांटेड टू डू ड्रामास, आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू मूवीज़। तो मैं सिर्फ सब्र कर रही थी कि मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर मिले, कोई अच्छी चीज़ मिले तो फिर मैं करूं। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि रज्जो 4 साल से नहीं मिल रही, तो पहले तो जब मैंने ये कैरेक्टर सुना, क्योंकि उस वक्त बेसिकली मेरा स्क्रीन टाइम इतना नहीं है, तो आई रिफ्यूज़ दैट कैरेक्टर दैट टाइम। आई वाज लाइक कि आई एम नॉट गोना डू दैट। बट उसके बाद आई रियलाइज़ दैट कि जब उन्होंने कहा कि रज्जो मिल नहीं रही है तो आई थॉट दैट आई शुड गो एंड डू इट। मे बी दिस इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू। बताइएगा कि अमारा हिकमत की आपसे कहाँ मुलाकात हुई थी या उन्होंने आपका काम कहाँ देखा था जो उन्होंने आपसे रब्ता किया रज्जो के किरदार के लिए? अमारा हिकमत को काफ़ी सारे मीडिया के लोगों ने बताया था कि साइमा बलोच हैं कोई जिनको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बिकॉज दे वांटेड कि रज्जो ऐसी हो कुछ कि जिसको डांस भी आता हो और वो परफॉर्म भी करती हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन था, तो वो कॉम्बिनेशन वाज वेरी टफ। ऑडिशन डिफरेंट था क्योंकि उन्होंने पहले मुझे किसी आर्टिस्ट का ऑडिशन भेजा था। वो ऑडिशन एक नॉर्मल सा ऑडिशन था जो नॉर्मली लोग अपने कैजुअल ड्रेसेस में देते हैं। बट आई फेल्ट कि रज्जो क्या चीज़ है ऐसी कि इनको मिली नहीं, और आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ऐसा क्या हो सकता है रज्जो में जो वो इतनी अलग है, इतनी डिफरेंट है। तो अगर मैं उसको एक अल्फाज में कहूँ तो मुझे वो हीर लगी। फिर आई थॉट कि मैं उसको हीर की तरह क्रिएट करूँ। मैंने उसके ड्रेस पहने, मैंने लुंगी पहनी, मैंने कमीज़ पहनी पंजाबी, मैंने झुमके पहने, मैंने पूरे रज्जो को क्रिएट किया। उसके बाद आई गिव ऑडिशन टू देम। ये बताइएगा जो आपकी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है वो बहुत जानदार है, ठीक है, तो इसकी जो तैयारी थी वो किस तरह से आपने की? आप शायद बता रही थी कि आपने कोई 1 महीना रिहर्सल्स की हैं इसकी, तो वो ज़रा परफॉर्मेंस जो है उसको थोड़ा सा हमें बताइएगा। परफॉर्मेंस कुछ यूँ था कि जो हमारे डायरेक्टर हैं बिलाल लशारी, ही वांटेड कि कुछ ऐसा ना हो जो रेगुलर बेसिस पे होता है, जैसे आइटम नंबर्स होते हैं, बिकॉज हमें आइटम नंबर नहीं चाहिए था। तो दे वर वेरी कंफ्यूज्ड बिफोर मी कि व्हाट दे शुड डू कि वो डिफरेंट लगे, आइटम नंबर भी ना लगे, वो एक परफॉर्मेंस लगे जो बेसिकली उस कैरेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि उस कैरेक्टर के साथ इतना जुल्म कर दिया गया है कि अब वो बात करने के काबिल नहीं रही है। तो शी हैज़ टू शो हर फीलिंग्स, हर इमोशंस थ्रू दैट परफॉर्मेंस। तो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग कि आपने डांस भी करना है, आपको अपने फीलिंग्स भी दिखाने हैं, वो हर चीज़ आपको वो उस थोड़े से वक्त में बताना है कि उसके साथ अंदर उसके कितने फीलिंग्स है। तो उसके बाद हमारे कोरियोग्राफर थे रेहान बशीर, उन्होंने और मैंने बैठ के इसको कोरियोग्राफ किया
उनका कॉन्सेप्ट था, कुछ मेरा कॉन्सेप्ट था, एंड मैंने इसको बेसिकली जाके सूफ़ी कर दिया. तो दैट वाज समथिंग सूफियाना, that like people thinking that is item number, that is not an item number, that is something सूफियाना. आप देखिए ना, फीलिंग है, इमोशंस हैं. तो यस, मी एंड माई कोरियोग्राफर choreographed this. That was I went and I changed the concept. अच्छा, द लेजेंड ऑफ द मौला जट जिसने भी देखी है उसने महसूस किया कि बड़े इंटेंस कैरेक्टर हैं और बड़ी संजीदा सी मूवी है, सारा कुछ है. तो हमें उस सेट के ज़रा कुछ हैपनिंग्स भी सुनाएं, कुछ बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें बताएं. कितना इंटेंस माहौल होता था जितना हम फिल्म में देख रहे हैं, वहाँ पर सेट के ज़रा क्या सूरत हाल होती थी, एक्टर्स वगैरह जो आपके इर्द गिर्द होते थे, बिलाल या अमारा, या वो सारा हमें थोड़ा सा बताइए. देखिए, अगर आप बाकियों के बारे में पूछ रही हैं तो मैं ये कहूँगी कि दे वर जस्ट एन्जॉइंग, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर आवर कंट्री. जैसे कि आपने सबके इंटरव्यू सुने हुए, तो उन्होंने यही कहा है कि हमें पता ही नहीं था कि ये चीज़ इतनी अच्छी बन जाएगी, लेकिन बन गई. तो एवरीबडी वाज जस्ट गिविंग देयर 100%. रही मेरी बात, मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं आई वॉज इन अ मेडिटेटिव स्टेट. व्हेन आई परफॉर्म आई फील दैट आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड. I was only doing meditation because the pressure on me वो इतना ज़्यादा था कि मुझे उस किरदार को निभाना था. मेरे पास टाइम कम था और मुझे अपने आप को ये भी लोगों को बताना था that I am artist, I am a true artist. तो सेट पे मैं थी यूनिवर्स में, I was not in this world. तो मुझे कुछ ज़्यादा याद भी नहीं है दैट व्हाट आई वाज डूइंग. पीपल वर लाइक, आप बात नहीं करती है, आप बात नहीं करती है. आई वाज लाइक कि मैं क्या बात करूँ. आई वाज लाइक सो मच इनटू द कैरेक्टर. आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दैट फील. और सेट पे जब मैं गई, सेट इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया हुआ था. जब मैं गई सेट पे तो मैंने रज्जो को अपने अंदर बसा लिया. मुझे फील हुआ कि रज्जो लाइक साइमा तो मैं हुई नहीं ना. व्हेन आई डिड द गेटअप, मैंने मेकअप किया, जब उन्होंने मुझे इस तरह मेकअप किया कि सारा चेहरा उसका ख़राब था, देन आई हैव सीन माई फेस ऑन द मिरर एंड आई वेंट टू द कैरेक्टर. उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ. उसके बाद हमने फिर रिहर्सल शुरू की डांस की. एक सीन करने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम जब सेट पे गई थी और जब परफॉर्मेंसेस शुरू की, तो उसके बाद आई वॉज ऑल्सो इन टू द कैरेक्टर. बट फिर मैं अपने रूम में जाती थी शूट ख़त्म होने के बाद. जब मैं रिहर्सल करती थी, जब हमारे कोरियोग्राफर सब ये लोग सो जाते थे, उसके बाद भी मैं अपने पैड्स लगाती थी. अपने रूम के मैं सोफ़े साइड पे कर देती थी, सारे बेड को कोशिश करती थी कि साइड पे हो. आई वांटेड स्पेस कि मैं रज्जो को, मतलब मैं दिन रात रज्जो को अपने अंदर रखा 3 महीने तक. इवन द आफ्टर परफॉर्मेंस मुझे इतना टाइम लगा कि मैं that took time to get back into myself. साइमा, जब आपका वो म्यूज़िकल डांस परफॉर्मेंस है वो एंड हो रही होती है, उसका इख्तिताम हो रहा होता है, तो फवाद खान आते हैं, ठीक है, तो वो कुछ थोड़ा सा हमें याद करके बताइएगा फवाद खान के हवाले से. और फवाद खान के साथ ज़ाहिरा आपने काम भी किया है, तो जितने भी न्यू कमर्स हैं, लड़के हैं लड़कियाँ, उनका ख्वाब भी हो सकता है फवाद खान के साथ काम करना या किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना जिसमें माहिरा भी हो, फवाद खान भी हो, हमजा अब्बासी भी हो. फिर मैं इस बात को जवाब, इस सवाल का जवाब ख़ुद से देना चाहूँ. इन माई ओपिनियन, whenever I say to the script, if I'm going to say yes to the script, that would be because of director, not because of anybody else. But yes, I felt blessed that these people are very good artists, they are very good performer, they are very good people in their real life as well. But for me, character matters. For me, what I am doing, that matter. Basically उस परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि मूवी के अंदर लाइक इतना तशद्दुद कर दिया गया है लोगों पे कि माँ भी पुकार रही है मौला तू आ जा, और बच्चे भी पुकार रहे हैं कि मौला तू आ जा. तो इसी तरह बेसिकली वो परफॉर्मेंस का मतलब ये था कि रज्जो यूनिवर्स से कनेक्ट होके, इसीलिए मैंने कहा कि वो सूफियाना एक चीज़ है. रज्जो यूनिवर्स से कनेक्ट होके वो परफॉर्म कर रही है, उसने अपने आप को एक कनेक्शन कर दिए और वो उसी जोन में डांस कर रही है. लाइक वो खुदा से बात कर रही है कि टू सेंड समवन टू फिनिश दिस, यू नो. तो उसी फील वो उसकी फील है कि वो फवाद को बुलाती है.
ठीक है, वो जब घूम रहा होता है, वो कनेक्शन है उसका, वो घूम के इतनी देर में मतलब खुदा मौला को भेज देता है, ये एक कॉन्सेप्ट है फिल्म के अंदर। तो फिर जब मौला आते हैं, फील कनेक्शन हो जाती है, तो मौला स्टार्ट्स कमिंग टू फिनिश दिस ऑल तमाशा। इससे पहले आप ने क्या चीज़ें की थी, कोई ड्रामास किए थे, क्या किया था और किस तरह से आप शोबिज़ में आई थी? इट्स लॉन्ग स्टोरी बेसिकली। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द रियलिटी शो। द रियलिटी शो नेम वाज नचले फ्रॉम ARY डिजिटल। वहाँ पे भी मैंने ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट हुई। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग कमर्शियल्स। ड्रामे मैंने नहीं किए हमेशा से, क्योंकि आई ऑलवेज़ फेल्ट के ड्रामे में आपको इतना टाइम, इतना मार्जिन, इतनी कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ में, उस जगह, उस प्लेटफॉर्म में काम करने की, बीइंग एन आर्टिस्ट, कि आपको एक्सप्रेस, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें। तो आई नेवर चूज़ ड्रामास। फिल्म मैंने 3 की हैं पाकिस्तान के। द फर्स्ट फिल्म वाज हिजरत, सेकंड फिल्म वाज बेताबियाँ, this is my third movie basically, but this is something that now people going to recognize me as artist. That's why I feel so blessed. जी, आप ये बताइए कि मज़ीद आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे? सिर्फ फिल्म्स पे ही ज़ोर रखना है आपने या कोई डांस परफॉर्मेंसेस पर ही ज़ोर रखना है आपने? क्योंकि ड्रामास तो आप बता रही हैं कि शायद आपका उस तरह से। फ्यूचर में मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करूँ बीइंग एन आर्टिस्ट, कि वो चीज़ें मेरे मुल्क के लिए अच्छी हों, मेरे पाकिस्तान के लिए अच्छी हों, हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट के लिए अच्छी हों, जो नए आर्टिस्ट हैं जिनको आगे नहीं आया दिया जाता somehow. तो आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री. Being an artist, what I do, I create some concepts, I try to make it, and I will try to bring Netflix in my country. These are all my future plans. And yes, I have one song that I have recorded. आपने डांस का पूछा, डांस मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है that is in my soul. But the thing is that कि डांस अब मैं करूँगी, लेकिन मैं डांस वो करूँगी जिसमें कोई ना कोई मकसद हो. That I have recorded something for audience, for public. After this I'm gonna on air that thing. The song is Joom Joom, that is also Sufiana thing. You guys will watch it soon inshallah. यही ड्रामे की बात, तो ड्रामा मैं ज़रूर करूँगी. If I'll get something new, something different, not typical that Rona Dona Nagin type drama जो ये लोग बना रहे हैं, I'm not gonna do that, sorry. But if I'm getting some different thing, or if they will gonna let me put my input on that thing, on that script or scenes as well, or if they will gonna give me some time to go into the character, because as I said that character matters. तो जब मुझे वो चीज़ ही नहीं अच्छी लग रही है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा काम करने को, तो मैं ना अपना टाइम ज़ाया करूँ ना मैं किसी और का टाइम ज़ाया करूँ. आपकी बात से ये एक बात निकल रही है, वो ये है कि आपने कहा न्यू कमर्स को आगे नहीं आने दिया जाता. क्या आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं? जी बिल्कुल हुई हैं. मैं आपको 12 साल की कहानी एक दिन में कैसे बता दूं, पॉसिबल नहीं है. इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, और स्पेशली हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे. दैट वुड बी कंटिन्यू इंशाल्लाह. मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ जाइए, मौला जट देखिए, क्योंकि आप जब तक जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि रज्जो ने काम कैसा किया है. तो प्लीज़ गो एंड वॉच द लेजेंड ऑफ मौला जट. थैंक यू. आपके नाम है वो